नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने पसंदीदा ड्रामों के लेटेस्ट ट्विस्ट, स्टोरी अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की दिलचस्प जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। यहाँ हम आपके लिए हर बड़े मोड़ को आसान, शानदार और प्रोफेशनल अंदाज में लेकर आते हैं। और आज तुमसे तुम तक में जो होने वाला है, उसने अन्नू की मुश्किलों को और भी बड़ा बना दिया है। क्योंकि अब तक जहां सिर्फ हर्षवर्धन ही अन्नू को परखने वाले थे, वहीं अब मामला पूरी तरह बदल चुका है। अब अन्नू के सामने सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि एक पूरा पैनल खड़ा होने वाला है, जो उसके हर कदम, हर अंदाज और हर जवाब को परखेगा। यानी इस बार सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि अन्नू के धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की असली कसौटी सामने आने वाली है। कहानी में आप देखेंगे कि मीरा एक बार फिर अपनी चाल चलती है। वो समझ चुकी है कि अगर अन्नू को सिर्फ हर्षवर्धन के भरोसे छोड़ा गया, तो शायद कहीं ना कहीं अन्नू अपने सच्चे इरादों और व्यवहार से उनका दिल जीत सकती है। यही वजह है कि मीरा मानसी के साथ मिलकर नया प्लान बनाती है। वो मानसी को समझाती है कि अगर सच में अन्नू को इस रास्ते से हटाना है, तो सिर्फ एक जज काफ़ी नहीं होगा। उसे ऐसे लोगों के सामने खड़ा करना होगा जो उसकी हर छोटी बड़ी बात को परखें, ताकि उसके लिए ये सफ़र और मुश्किल हो जाए। इसी सोच के साथ मानसी भी हामी भर देती है और दोनों मिलकर तय करती हैं कि इस बार अन्नू को सिर्फ हर्षवर्धन नहीं, बल्कि वे दोनों भी जज करेंगी। यानी अब हर्षवर्धन, मानसी और मीरा तीनों मिलकर अन्नू की परीक्षा लेने वाले हैं। ये बात सुनकर साफ लगता है कि इस बार अन्नू को आसानी से जीतने नहीं दिया जाएगा। उधर आर्यवर्धन और झेंडे भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके मन में तुरंत सवाल उठता है कि मानसी का वहां होना एक हद तक समझ आता है, लेकिन मीरा आखिर वहां क्या कर रही है। आर्य को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है कि मीरा का इरादा साफ नहीं है। लेकिन इस पूरे माहौल में हर्षवर्धन आगे बढ़कर स्थिति को औपचारिक रूप देता है। वो अन्नू से कहता है कि आज जो जो कहा जाएगा, अगर तुम उसे सही तरीके से कर पाती हो, अगर तुमने ये परीक्षा अच्छे से पार कर ली, तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम मेरे भाई आर्यवर्धन के साथ शादी करने के योग्य हो। ये सुनकर अन्नू के चेहरे पर हल्का डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वो खुद को संभालती है, क्योंकि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ये वही पल है जहां कहानी का भावनात्मक और दिलचस्प मोड़ और मजबूत हो जाता है। अन्नू धीरे धीरे हर बात को ध्यान से सुनती है, हर काम को समझकर करने की कोशिश करती है और हर सवाल का जवाब पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ देती है। शुरुआत में जहां वो थोड़ी घबराई हुई नजर आती है, वहीं धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। हर्षवर्धन भी ये महसूस करने लगता है कि अन्नू सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि सच में इस रिश्ते को समझकर निभाना चाहती है। कई मौक़ों पर वो उसे देखकर प्रभावित भी होता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि अन्नू का पलड़ा भारी पड़ रहा है, वहीं मीरा और मानसी बीच में फिर से रुकावट डालने लगती हैं। कभी नए सवाल, कभी तंज, कभी अतिरिक्त कसौटी। दोनों हर तरीके से कोशिश करती हैं कि अन्नू की लय टूट जाए और वो गलती कर बैठे। यानी ये साफ है कि इस बार अन्नू की राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन जितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, उतना ही उसका आत्मविश्वास और निखर कर सामने आएगा। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको अन्नू का एक बेहद मजबूत रूप देखने को मिलेगा। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, अपने रिश्ते और अपने विश्वास के लिए डटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नू इस तीन लोगों की परीक्षा में खुद को साबित कर पाएगी? क्या हर्षवर्धन आखिरकार मान जाएगा कि अन्नू सिर्फ आर्य से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनने की भी पूरी काबिलियत रखती है? और क्या मीरा और मानसी की सारी कोशिशें इस बार भी नाकाम हो जाएंगी? यही सब आने वाले एपिसोड्स को और भी खास बनाने वाला है। अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यू, स्टोरी अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की खास जानकारी पसंद है, तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। आपका साथ और भरोसा ही हमें हर अपडेट को बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक सीरियल के अगले बेहद खास, दिलचस्प और यादगार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ड्रामा दर्पण के साथ, जहां आपके पसंदीदा ड्रामों की हर कहानी को मिलता है एक खूबसूरत नज़रिया और हर बड़े मोड़ की पूरी जानकारी।